अफनान, आज जो कुछ भी हुआ है ना, कोशिश करना कि भाईजान को ना पता चले। तुम्हें तो पता है कि भाईजान का ब्लड प्रेशर कितना हाई रहता है, और वो वैसे भी रमशा के मामले में बहुत सेंसिटिव है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है शानी रमशा के साथ इस किस्म की घटिया हरकत भी कर सकता है। अब छोड़ो ना, इस बारे में परेशान होने का कोई फायदा तो है नहीं। तुम खुद देखो ना, तुम्हारे सामने ही रमशा ने कहा था कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो बेहतर है कि हम इंटरफेयर ना ही करें। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक्चुअली यू राइट कि हमें किसी की प्राइवेट या पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए। चाहे अगला कितनी तकलीफ और कर्ज से क्यों ना गुजर रहा हो। लेकिन क्या ये सेल्फिशनेस नहीं होगी? आपने देखा नहीं रमशा किस हाल में रह रही, कितनी तकलीफ में है वो, और आप चाहती हैं इन हालात में मैं उसका साथ ना दूं, इस मामले से दूर रहूं। तो मैं क्या करूं अफनान, मुझे बताओ। शानी से शादी का फैसला रमशा का खुद का था ना? बिल्कुल गलत। जिस किस्म के प्रेशर में रमशा थी वो आप भी जानती हैं और मैं भी। उसके इर्द गिर्द के हालात ऐसे बन गए थे, और इस सब में अलीजे का कसूर। अगर अलीजे उस वक्त समझदारी से काम लेती तो रमशा को एक कदम ना उठाना पड़ता। बहरहाल, अब इन बातों का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हम लकीर पीट रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक्चुअली मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी की तकलीफ में उसका साथ देना सब दिल वालों का काम होता है, और हमारे पास तो दिल है ही नहीं। अच्छा, एक बात तो बताओ मुझे अफनान, ये जो बहस कर रहे हो तुम मेरे साथ, या तो ये हो कि इस बहस से रमशा की जिंदगी तब्दील हो जाएगी, या शानी के रवैये में कुछ बेहतरी आई, तो फिर ये बहस बनती भी। और अगर नहीं तो इस बहस का कोई फायदा नहीं। देखो अफनान, ये जो छोटे इलाके होते हैं ना, वहां पे इस तरह की चीजें रोज का मामूल है। अब तुम्हें पता है, मैंने जो मासी बुलाई है, उसका जो शौहर है वो उसको रोज पीटता है। अब ये बातें हमारे लिए अनबिलीवेबल है, लेकिन उनके लिए रोज की रूटीन। अच्छा अफनान, ओके, रिलैक्स, तुम परेशान मत हो। मैं रमशा की चाची से बात करती हूँ कि शानी को समझाएं। जी ठीक। हाँ, रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला मुझको सिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डैड, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन
ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, इन पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। अरे नहीं नहीं ठीक है, तबीयत कुछ नहीं हुआ है मेरे पास। वो मेहताब साहब से बात हुई थी मेरी, तो वो अपने बेटे को भेजेंगे कल। जी। उनसे तुम मिल लेना और मेहताब साहब से कहना कि कल ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें और हो सके तो साइन भी कर ही लेना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है डैड। अरे वो अफशीन, तुमने बताया ही नहीं, तुम रमशा की तरफ गई थी? क्या हाल है उसका, कैसी थी वो, ठीक है ना? डैड वो जी जी भाईजान, बिल्कुल ठीक है। जो चीजें आपने कही थी मैं सब कुछ लेके गई थी। अच्छा किया। बल्कि उसकी चाची तो कह भी रही थी कि इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है। वो मुझे लगता है उसकी चची बड़ी वफादार और बामुरवत खातून है। जी रमशा मुझे बता रही थी कि उसकी चची जो है वो बहुत ख्याल रखती हैं उसका। अफशीन, मैं कह रहा था कि तुम रमशा के आना महीने 2 महीने में 1-2 बार चक्कर जरूर लगा दिया करो। जी जी जरूर। ताकि उसको एहसास हो कि वो हमारे घर का ही हिस्सा है, हम भूले नहीं उसे।